व्यतीत करो। यहीं पास में एक बड़ा रमणीय स्थल है, जहाँ भी मंदिर है ना, उस जगह के बारे में बताया। नदी का किनारा है और पुराने समय में भी वहाँ पर कई संतों ने तप किया। कभी कमलागिरी बाबा ने, उसके बाद सोमवारी बाबा ने। अगर आप मंदिर बनाना चाहें, उससे रमणीय स्थल कोई दूसरा यहाँ पर नहीं है। तो महाराज कहने के अच्छा रमणीय स्थल है, किसी संत ने तपस्या करी है, चल दिखाता है। निकले खंडर से बाहर, 2-2.5 घंटे बिताए होंगे यहाँ। माँ चाय भी बना के लाई, चाय भी पिलाई महाराज को। अब महाराज पिताजी महाराज को लेकर जब वहाँ ले जाने लगे, तो हम सब भाई पूरे दिन में थे, सब पीछे पीछे। होता भी ऐसा ही था, महाराज जहाँ को जाएंगे ना, जो भी देखेगा उनके पीछे। वो उनमें शक्ति थी, मतलब भगवान ही थे वो। अब गए तब न तो पुल था न कुछ, खाली खेतों के बीच में से, सब खेत थे वो आलू के बीच में से एक रास्ता जंगल का था। नदी पार ऐसे ही पत्थर रखे रहते थे। मई में तो पानी भी कम होता है, तो ऐसे ही करके नदी पार जाते थे। अब महाराज नदी पार गए, जैसे वो अंदर का जो गेट है मंदिर का, तो सारा झाड़ी जंगलों से ढका था, पूरा जंगल था वो बना। तो उसके बाहर ही नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर में खड़े हो गए। चारों ओर देखा तो कहने लगे, पूर्णानंद ठीक है, कल आऊंगा मैं दर्शन करने, कल देखूंगा, और अभी मैं जा रहा हूँ, बस इतना कहा वापस आए। सीधे मैं सीधे कार में बैठने लगे। जैसे ही कार में बैठने लगे तो पिताजी ने रोक दिया। पिताजी ने कहा, महाराज आप कल आने के लिए तो कह रहे हो, लेकिन 2 मिनट पहले मेरी बात सुन लो। मैं इस जगह का आपको खुलासा करूँगा। जो जगह मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मेरी जगह है नहीं। ऐसा ना हो कि कल आप आए फिर ये कहोगे पूर्णानंद झूठ बोलता है। ये जगह जो है सारी जंगलात की जगह है, और ये वन भूमि है। सरकार अपनी भूमि आपको देगी नहीं, ये सब जंगलात है, और बड़ी मुश्किल आई मंदिर बनने। और बाकी आप जानना, महाराज कहने लगे कि तूने कहा ना संत ने तपस्या करी है, रमणीय स्थल है, अब तो मंदिर यहीं बनेगा, तू जंगलात की फिक्र मत। जंगलात से मैं बात कल 10 बजे आऊँगा, कल देखूँगा। और कार में बैठे चले गए, हम लोग वापस कर। ठीक दूसरे दिन 10 बजे आगे आगे महाराज की गाड़ी, उनके साथ 2 गाड़ी फॉरेस्ट अफसर महाराज के साथ, जिन्हें कैसे उन्होंने उनको बुलाया, कैसे चमत्कारिक दर्शन दिए। जो सबसे बड़ा कंजर्वेटर जो होता है जिले का मालिक फॉरेस्ट का, वो महाराज के साथ। वो दिल्ली के कोई थे, सोनी साहब उस समय नैनीताल में कंजर्वेटर थे। परम भक्त रहे, महाराज की किताबें पढ़ोगे, कई जगह उनका भी वर्णन होगा। तो सारी टीम, 2 गाड़ी फॉरेस्ट अफसर, 1 गाड़ी में महाराज। पहले तो महाराज ने वही आदमी को भेज के पिताजी को बुलवाया। अब पता लगा कि कल वाला बाबा आया है, तुम्हें बुला रहा। हम सब भैया लोग भी दौड़े, अब गए महाराज। और चलते भी इतनी तेज थे ना, और नदी में हम भी जा रहे हैं पजामा ऊपर करके। महाराज का पैर ऊपर, यहाँ तक तो कंबल ही रहता था। महाराज भी जा रहे हैं उसी नदी से, न महाराज का पैर भीगता था न उनके कंबल भीगते थे। नदी पार गए तो अब वहाँ घुसे कैसे, सब झाड़ियाँ जंगल से ढका था। बोलते इतनी तेज थे ना, और चलते भी बहुत तेज थे महाराज। तो जैसे पहुंचे तो कहने लगे, पुरान अंदर कैसे जाए, कैसे देखो ये झाड़ी कैसे साफ। और पिताजी ने कहा, महाराज अगर आप आदेश करो तो झाड़ी काटना हमारा 15-20 मिनट का काम है। अभी मैं बच्चों को भेजता हूँ घर, बराती राती मंगाता हूँ। तो एक बड़े भैया को वहाँ से घर दौड़ाया, फिर वो लाड़ी धराती गई। अब पिताजी लोग लगे झाड़ी झूड़ी काटने में। बड़े बड़े पेड़ तो खड़े हैं, लेकिन जो नीचे झाड़ियाँ झंकार हुआ था, वो सारा फील्ड जैसा, जो अभी वर्तमान में हनुमान जी लक्ष्मी नारायण मंदिर है, थोड़ी समतल था, और बड़े बड़े पत्थर थे। तो सब झाड़ी काट के फील्ड जैसा थोड़ी साफ किया। अब घुसे महाराज अंदर। एक फूल महाराज के हाथ में ही था,
अंदर घुसे, थोड़ी घूमे घामे, फिर एक बड़े से पत्थर में खड़े हो गए और ऐसे ऐसे देखा दुकान और फूल ऐसे करके जमीन में फेंक दिया। फूल का जमीन में गिरते ही पिताजी को आदेश कर दिया, उड़ाने जिस जगह फूल गिरा वहां गड्ढा खोद। हाँ, अब एकदम से गड्ढा खोदने के आदेश कर दी। फिर भैया को घर दो, फिर गड्ढे खोदने के औजार गए। अब लगे गड्ढा खोदने में, मई का महीना, पसीने से तर वो झाड़ियाँ काटी थी, अब गड्ढा खोदने में लग गए। अब थोड़ी गड्ढा खोदा तो पिताजी ने महाराज से पूछ दिया कि महाराज गड्ढा तो हम खोद देंगे, लेकिन हमें जरा सा इतना बता दो इस गड्ढे में आपको करना क्या है, उस हिसाब से हम गड्ढे को तैयार कर देंगे। तो बाबा कहते उन्होंने कहा ना संत ने तपस्या करी है तो इस जगह पर उसकी धुनी राख निकलेगी, इसमें जहाँ तक राख निकले वहां तक। अब गड्ढा खोदते गए, थोड़ी सा गहरा हुआ नहीं, राख निकलनी शुरू हो गई और सारी राख ही राख, और जो राख मिट्टी हटाते गए तो इतना बड़ा चिमटा, एक त्रिशूल, और अभी भी है वहाँ, हनुमान जी के पीछे है वो, तो वो निकल गया। जैसे ही त्रिशूल और चिमटा और वो सोमवारी बाबा की पूरी धुनी निकल गई, पत्थर की बनी हवन कुंड जैसा। तो कहने लगे पुराना हो गया, बस इसके आगे मैं हनुमान जी की स्थापना करूँगा और तू मेरा साथ देगा। अब पिताजी के पीछे पड़ गए थे। अब पिताजी ने तो पैर पकड़ दिए, जैसा महाराज ने कहा था वैसे ही हो गया था सब। पिताजी ने कहा महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, आप मेरी फिक्र बिल्कुल न करें, मैं जीवन पर्यंत आपका साथ दूंगा, आपके चरण पकड़ लूंगा, जीवन पर्यंत साथ दूंगा। लेकिन ये मेरे बस में तो कुछ है नहीं, आपका मंदिर बनाना है, आप इन अफसरों से बात करो, मेरे साथ की फिक्र न करो। पुराने बस बन गया मेरा मंदिर, और सीधे वो संजय पीटर को इशारा कर दिया, मेरे को इतनी जगह चाहिए और यहाँ पर मेरे को मंदिर बनाना हनुमान जी का। तो उस सोनी साहब ने हाथ जोड़ करके मना कर दिया महाराज को। उन्होंने कहा बाबा हम तो सरकारी नौकर हैं और ये तो वन भूमि है, सरकारी भूमि है, हमें तो इतनी पावर ही नहीं है, मैं इतना कर सकता हूँ, आपकी ये धुनी निकल गई है, आप अपनी धुनी जमा लो, एक कच्चा झोपड़ा बना लो, जो भी ध्यान तपस्या करनी है कर लो, बाकी जो आप पक्का निर्माण मंदिर बनाने की सोच रहे हैं ये मेरे बस में नहीं है, ये तो हाई लेवल का मामला है, मेरे स्तर का, बिना ऊपर के आदेशों के मैं नहीं कर सकता। तो जैसे ही मंत्री का नाम लिया नहीं तो महाराज कहने लगे अच्छा मंत्री का लगा, कौन है मंत्री? तो 1962 में चौधरी चरण सिंह जी यूपी के वन मंत्री, तो उन्होंने बताया चौधरी चरण सिंह है वन मंत्री, वही आपके काम को कर सकते हैं। चरण सिंह का नाम सुनते ही बाबा एकदम चौंक करके बोले अच्छा चरण सिंह है, वो तो बहुत कड़क बोलता है। बताते हैं ना चरण सिंह जी जाट थे, वाली उनकी भाषा बड़ी कड़क थी, लेकिन भक्त आदमी है और सच्चा इंसान है। कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूंगा और तब देखेंगे, अभी चलो कहा तो सब वापस हो गए। वो लोग निकले अपने कारों में बैठे चले गए, हम लोग अपने औजार लेकर के घर गए। ठीक उसके तीसरे दिन आगे आगे महाराज की गाड़ी, पीछे पीछे वन मंत्री का काफिला महाराज के साथ गया। चौधरी चरण सिंह जी स्वयं यहाँ पहुंच गए। पहले तो महाराज ने आदमी भेज के पिताजी को ही भेजा है, पिताजी को कभी छोड़ा ही नहीं फिर जीवन पर्यंत। तो पिताजी बताते थे महाराज चरण सिंह को उतर के नदी पार सीधे देखते सीधे धोने के पास में लगे, और जैसे ही वहां पर खड़े हुए तो महाराज ने सीधे चरण सिंह जी से कहा, बल्कि चरण सिंह भाई मैं यहाँ पर मंदिर बनाना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? तो चरण सिंह जी को जो ने क्या चमत्कार महाराज ने दिखाया था, उन्होंने हाथ जोड़ा और उन्होंने कहा बल्कि बाबा इतनी रमणीय जगह है, ऊपर से आप मंदिर बनाने की सोच रहे हैं, मंदिर बनाने से तो जन कल्याण होगा,
बनाइए आप मंदिर, कितना बड़ा मंदिर बनाना है आपको, कितनी भूमि चाहिए। तो महाराज जी ने भी उसको हाथ से इशारा करके बताया लगभग इतनी भूमि चाहिए। तो पिताजी बताते थे, चरण सिंह ने उसी समय अपने अफसर को आदेश किया, बाबा जितनी भूमि के लेते हैं उससे दुगनी चौगुनी ना, जितना भी पहाड़ी के नीचे देखना अभी भी है, समतल जगह है, नदी का किनारा कोने तक, जहाँ उसके बाद फिर पहाड़ी लग जाती खड़ी, सारी भूमि नाप जुप करके बाबा के नाम दाननामे का पट्टा तैयार करो और उसमें 1 रुपया सालाना लीज रख दो। 1 रुपया साल का बाबा राजकोष में देंगे। और महाराज को बोला था कि आप चाहो तो अभी से मंदिर बना लो, चाहे कल से काम करो। इन अफसरों को 2-3 दिन का समय लगेगा तुम्हारी पूरी नाप जुप करके पट्टा तैयार करने में दाननामे का, और पट्टा बना के आपको दे दिया जाएगा। तब महाराज ने चरण सिंह जी को कहा, चरण सिंह तू तो भाई बहुत बड़ा मंत्री है, बहुत बड़ी कुर्सी में बैठा है और खड़क बहुत बोलता है, खड़क मत बोला, तू तो भक्ता आदमी है और तूने तो आज मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया, मेरे मंदिर बनाने की राह बड़ी आसान कर दी और इतना बड़ा दान दे दिया सरकार से मेरे को। उसके भी मारी बल 2 तब की जोर से, जा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो महाराज के मुंह का निकला शब्द भी कोई झूठा ही नहीं हुआ। एक ही दिन के लिए बने वो बेचारे प्रधानमंत्री, बने लेकिन बने। सही बात है।